हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं आपका स्कूल हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने क्लास 9th की मैथ्स की सीरीज शुरू कर दी है स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर आप लोगों के लिए लिख के आए हैं नंबर सिस्टम। 9th एनसीईआरटी 9th एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है सीरीज, लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें क्लास 9th में नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या है? बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के बारे में। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो हमें कुछ वैल्यूज देते हैं। जो हमें क्या देते हैं? कुछ वैल्यूज देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कभी कभी टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। कभी कभी हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं। कभी कभी हम क्या मेजर करते हैं? कभी कभी हम टाइम मेजर करते हैं। हम बहुत सारी चीजें, फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। उन्हें हम किस में मेजर करते हैं? रियल नंबर्स। मतलब जितने भी नंबर्स आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम्स, ये सारे नंबर्स का होने वाले हैं रियल नंबर्स के ही पार्ट होने वाले हैं। रियल नंबर्स में हम दो प्रकार पढ़ते हैं। रियल नंबर्स में हम कितने टाइप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? दो टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप होगा आपका रैशनल नंबर्स। क्या होगा? रैशनल नंबर्स। और दूसरा टाइप होगा आपका यहां से इररेशनल नंबर। पूरा वीडियो लेक्चर देख लेने के बाद में आप लोगों को रियल नंबर्स या फिर 9th क्लास के नंबर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर्स encompass a large variety of numbers which are like natural numbers, whole numbers, integers। ये सब जो मिलके हैं ये क्या बन रहे हैं? रियल नंबर बन रहे हैं। और हम टेम्परेचर, डिस्टेंस, टाइम, एवरीथिंग, कुछ भी जो नंबर में मेजर किया जा सकता है, उन्हें हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स में ही मेजर करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रियल नंबर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका रैशनल नंबर और दूसरा पार्ट आपका होने वाला है इररेशनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो क्लास 8th में हमने रैशनल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो हम क्या डेफिनेशन लिखते थे रैशनल नंबर्स की? क्या डेफिनेशन लिखते थे? द नंबर्स कैन बी represented in the form of p by q where q is not equal to 0। क्या डेफिनेशन पढ़ते थे रैशनल नंबर की? वो नंबर्स जिन्हें हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पे p कोई भी नंबर होगा वो चलेगा, लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे दिमाग में एक ये बात उठ के आती है कि क्या p 0 हो सकता है? हाँ, बिल्कुल p 0 हो सकता है। इसका मतलब 0 बाय एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले, मान लेते हैं हम 7 लेते हैं, तो 0 बाई 7 एक क्या बन जाएगा यहां से? रैशनल नंबर। मतलब 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के जो टाइप्स हैं उनको हम अच्छे से देखते हैं। अब जितनी भी लार्ज वैरायटी आने वाली है वो सब किसके आने वाली है? रैशनल नंबर। मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं? नंबर सिस्टम। फिर आगे हम किस में चले गए? रियल नंबर में। रियल नंबर से किस में आ गए हम? रैशनल नंबर्स में आ गए। और फिर किस में चले गए? इरेशनल नंबर्स में चले गए। लेकिन अब जो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं वो सब क्या है? नेचुरल है, होल है, इंटीजर, सबके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। क्या बात करेंगे? नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम नेचुरली काउंट करते हैं। हम याद कैसे रखेंगे? हम इतने सारे नंबर्स को याद कैसे रखेंगे? हम ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ नेम में कहीं ना कोई बात छुपी हुई है। तो नेचुरल से आप देखो, नेचुरली हम काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरली काउंटिंग हम कहां से शुरू करते हैं? 1 से। इसलिए नंबर्स कहां से शुरू हो जाएंगे? 1 से। वेरी वेरी इजी। 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। क्लियर है?
हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन 4, ये सब क्या है? ये है एलिमेंट्स। क्या है ये? एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स हैं? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, होल मतलब सारे, क्या नेचुरल नंबर नेचुरली जहां से काउंट कर रहे हैं, होल नंबर का मतलब, होल नंबर मतलब सारे, सारे मतलब जीरो को भी शामिल करना है। तो हम यहां से किसको शामिल करने जा रहे हैं? जीरो को। तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाएगा स्टूडेंट्स? कैपिटल एन से। होल नंबर को किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू से। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। स्टूडेंट्स आप लोगों ने नंबर लाइन जरूर देखी होगी। क्या देखी होगी? नंबर लाइन, जिसपे बीच में क्या होता है? 0। इधर क्या होगा? 1 2 3, इधर होगा -1 -2 -3। तो ऐसे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं जिन्हें हम इजीली नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा, खास बात क्या है इंटीजर्स की? आप खास बात ये देखो कि यहां से जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? 1। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर हमेशा क्या मिलेगा आपको? 1। तो डिनोमिनेटर इसके अंदर क्या हो जाएगा? 1। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1। कितने टाइप के हैं? दिख रहे हैं। कितने टाइप के हैं? लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, दिख रहे हैं। ये क्या है? नेगेटिव। क्या है ये? नेगेटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। और ये क्या है? ये ना ही तो नेगेटिव है और ना ही क्या है? पॉजिटिव। ठीक है? तो जीरो को काउंट किया जाता है एक अलग नंबर में, जीरो एक अलग नंबर है। क्लियर है? बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन, या फिर जो 2 से कंप्लीटली क्या होते हैं? डिविजिबल। क्लियर? तो हम क्या लिख देंगे यहां से? विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। जो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे 2 से, उन्हें हम क्या कहेंगे? इवन नंबर्स कहेंगे। शुरुआत हो जाती है इवन नंबर्स की 0 से। कहां से शुरुआत हो जाती है इवन नंबर्स की? 0 से। आपको मैं ये बोलना भूल गया कि आप लोगों को पॉज करके नोट करना है। जो लोग कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं वो समझ गए होंगे, नए भी कोई देख रहे हैं स्टूडेंट्स अगर, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा बैक करके या फिर जैसे भी आप लोग नोट करना चाहें पॉज करके, आप प्लीज एक बार अपनी नोटबुक को मेंटेन कीजिए। आप खुद थोड़े समय के बाद पाएंगे कि बहुत अच्छे नोट्स बन चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं सर ने। बहुत कोशिश मैं कर रहा हूं यहां से। इंटीजर्स की बात करते हैं, इवन नंबर्स की बात करते हैं। इवन नंबर्स क्या है? विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल 0 2 4 6 8। ठीक है? इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। क्या खास बात है? 8 को देखो, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। क्या मीनिंग है? रिमाइंडर में क्या आ रहा है? 0। क्या आ रहा है रिमाइंडर में? 0। इसे ही बोला जाता है कंप्लीटली डिविजिबल। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? इसे कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है? तो हम यहां से अगर हम चाहें तो एक जनरल फॉर्म इसकी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं इसकी? जनरल फॉर्म। कैसे बनेगी जनरल फॉर्म? देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं 2n। क्या लिख देता हूं? 2n, क्योंकि मुझे पता है कि 2n जो है वो ऑलवेज 2 से क्या होगा? डिविजिबल। क्यों? मैंने 2 बाहर निकाल दिया ना। क्लियर है? अब मैं n की जगह पे अगर कोई भी, n इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट। ठीक? तो n इंप्लाइज होल नंबर। मैं कोई भी होल नंबर यहां पुट करता जाऊंगा, मेरे को नए नए इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं अगर यहां पे n की प्लेस पे, मैं अगर यहां पे n के प्लेस पे कोई भी होल नंबर क्या होते हैं? इरेज कर रहा हूं, देखो होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके शुरू होते हैं। क्लियर है? तो 0 से लेके शुरू होने वाले नंबर अगर मैं यहां पे रखता जाऊंगा, 2 into 0 दैट इज 0, 2 into 1 दैट इज 2, 2 into 2 दैट इज 4, चलता जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? 2n। बात करते हैं, यहां से क्या हो चुका है? इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर। अब बात करेंगे किसकी? ऑड नंबर्स की।
ऑड नंबर यहां से वो नंबर्स होंगे विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, विच आर लिख देते हैं, विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। सपोज आप 11 को देख लीजिए, 3 को देख लीजिए, 7 को देख लीजिए, 9 को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए आप। 7 में देखिए 2 का डिवाइड जाएगा, 2 3 जा 6, क्या आएगा 1। नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर छोड़ रहा है, रिमाइंडर नहीं छोड़ता है तो क्या बोलते हैं उसे, कंप्लीटली डिविजिबल। क्लियर। क्या बननी चाहिए जनरल फॉर्म, क्या बननी चाहिए जनरल फॉर्म, बननी चाहिए 2n+1। कैसे भाई, हमको पता है, अगर हम थोड़ी काउंटिंग में ध्यान दें, अगर हम थोड़ा काउंटिंग पे ध्यान दें तो आप ध्यान से देखो, इस काउंटिंग के अंदर पहला हमें काउंटिंग में नेचुरल नंबर में क्या मिलता है, ऑड मिलता है। क्लियर है। अगला नंबर हमें क्या मिलता है, एक ऐड करने से क्या मिलता है, इवन मिलता है। और अगला नंबर ऐड करने से क्या मिलता है, ऑड मिलता है। मतलब इवन में 1 ऐड करने से क्या मिलता है, ऑड। इवन में 1 ऐड करने से क्या मिलता है, ऑड। ध्यान से देखिए, इवन में 1 ऐड करने से क्या मिलेगा, ऑड। तो अगर इवन की जो जनरल फॉर्म है, अगर आपने 2n बनाई है तो आपकी जनरल फॉर्म, ऑड की जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, 2n+1, क्योंकि हम ऐड करके 1 ऐड करके कहां पहुंच जाते हैं, ऑड नंबर्स पे पहुंच जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। तो ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स स्टूडेंट्स कुछ हमारी काउंटिंग में ही, मतलब मैं कह सकता हूं नेचुरल नंबर में से ही कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। ये सब पार्ट पढ़ रहे हैं, जितने भी हम पार्ट पढ़ेंगे, रैशनल, इरैशनल, सब पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज इमेजिनरी नंबर्स जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव की रूट को क्या कर देते हैं, डिफाइन। जैसे √-1। इमेजिनरी की अगर मैं बात करूं तो √-1 हम यहां से ध्यान रखेंगे कि रूट में अगर नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। बात करते हैं स्टूडेंट्स प्राइम नंबर की। बात करते हैं यहां से प्राइम नंबर की। बड़ा बेसिक लेक्चर है, होने वाला है ये, बहुत एकदम बेसिक आएगा इसमें। शुरुआत हो गई है 9th के सीरीज की। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं काइंडली शेयर कीजिए। जिन्हें मैथ्स नहीं आती है, जिन्हें मैथ्स नहीं आ पा रही है, जिनको टफ लग रही है, मेरा उनसे वादा है मैं उनको इतना तैयार करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आने वाली। प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ध्यान से देखिए, 7th 8th में पढ़ के आए हैं, क्या होते हैं, विच आर क्या नहीं, कंप्लीटली नहीं, विच आर डिविजिबल, हाँ वो कंप्लीटली एक ही बात है, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली, जो केवल खुद से ही डिविजिबल होंगे या फिर 1 से होंगे। भैया 1 से तो सभी होते हैं, 1 से तो सभी होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, नंबर बाय डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। बात करते हैं 2 से, बिकॉज 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के डेफिनेशन में फिर ऐसा नंबर जो 1 से और 1 से दोनों से, 1 तो एक ही बार होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब चलता जाएगा। ये केवल खुद से ही डिविजिबल है। नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट बात यहां से देखेंगे, क्या है इंपॉर्टेंट बात, 2 को देखिए, ध्यान से देखिए 2 को, क्या है ये 2 ये है इवन, क्या है इवन, अच्छा ये इवन भी है और ये प्राइम भी है। मतलब इसके आगे ऐसा नंबर कोई इवन नहीं मिलेगा जो प्राइम, अब इवन ही मिल जाएगा तो प्राइम कैसे बन सकता है स्टूडेंट, सोचो। आगे का नंबर कोई भी आपको इवन नहीं मिलेगा, पहला ही नंबर आपको इवन मिला और वो प्राइम भी मिला, आगे नहीं मिलेगा। क्यों, अगर आगे कोई भी नंबर इवन होगा तो प्राइम नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। क्लियर है। और हमारी कंडीशन ये है कि केवल उसमें उसी का ही डिवाइड जाना चाहिए। तो जितने भी आगे के हम प्राइम नंबर्स देखने वाले हैं, जितने भी आगे के हम प्राइम नंबर्स देखने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं, यहां से ऑड होने वाले हैं। क्लियर है। तो 2 क्या है, इवन प्राइम। इसके आगे अगर मैं बात लगा दूं 1 एंड ओनली इवन प्राइम इज 2, जो इवन प्राइम है वो क्या है, 2।
तो यहां के जितने भी नंबर्स हमने लेफ्ट साइड में नोट डाउन किए थे वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। नोट करते चलो आप लोग अपने आराम से, धीरे 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 धीरे। मैं बोर्ड को किस हिसाब से इरेज कर रहा हूं उस हिसाब से आप लोग अपना रिदम बना करके नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। समझाते वक्त आप अगर नोट ना करें, बाद में नोट कर लें, ज्यादा बेटर है। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। क्या होगा कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होंगे जो प्राइम नंबर के अलावा होंगे, जो यहां पे प्राइम के जो अलावा बच गए वो हमारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। या हम यूं कहें, दोज नंबर्स हैव फैक्टर्स ओनली इन प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर हो जाएंगे जिनके फैक्टर केवल क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, वो नंबर हो जाएंगे। सपोज कीजिए 4, आप एग्जांपल लीजिए 4 का, ध्यान से देखिए 4 को। अगर मैं 4 के फैक्टर करने चलूं तो मैं फैक्टर किससे कर पाऊंगा? केवल प्राइम नंबर से। दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दो सबसे छोटे प्राइम नंबर मिलके बनाएंगे एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो यहां से नोट लग जाएगा, क्या नोट लग जाएगा? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि ये दो और दो से मिलके बना है, मतलब 2 और 2 से मिलके बना है। 2 क्या है? आपका प्राइम है और इवन है, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे मल्टीप्लाई होकर के जो बनने वाला नंबर है वो होगा सबसे छोटा, दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं कोप्राइम की। इंपॉर्टेंट है कोप्राइम, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम रैशनल नंबर को, जब हम डेसिमल फॉर्म में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर को हम वापस पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, जब हम रैशनल नंबर को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि यहां से रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें कैसे कोप्राइम के बारे में बताया जाएगा। तो कोप्राइम पहले सीख लेते हैं कि कोप्राइम एक्चुअली है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रैशनल नंबर्स के बारे में बताया जाता है और कैसे क्लियर किया जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखेंगे कोप्राइम। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कोप्राइम नंबर्स की, 2 numbers are said to be co-prime, को मतलब साथी, दो नंबर के बीच की बात चल रही है। are said to be co-prime with each other if they have common factor इक्वल टू 1। उनमें एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, मतलब नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात है कि कॉमन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए 2 and 5 को, ध्यान से देखिए 2 को आप ज्यादा से ज्यादा फैक्टर करके क्या लिख सकते हो? 2 into 1। और 5 को आप मैक्स टू मैक्स फैक्टर करके क्या लिख सकते हो? 5 into 1। ध्यान से देखिए 1 के अलावा इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। मैं कॉमन को भी थोड़ा सा बता देता हूं। कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन बोला है मैंने, लेकिन ये एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसे हम बचपन में 5th 6th में पढ़ के आते हैं HCF। क्या आते हैं? HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कॉमन फैक्टर जो ज्यादा से ज्यादा वही कॉमन है, उससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है। कम से कम की बात नहीं चल रही है, ज्यादा से ज्यादा वो कॉमन है। तो यहां क्या कॉमन आ रहा है भैया? या तो 1 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 2 और 5 को मैं क्या कह सकता हूं कि ये कौन से नंबर हैं? ये है कोप्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है? 1। अब आपके दिमाग में एक बात उठ के आएगी कि सर आपने तो यहां से ये भी क्या ले लिया? प्राइम, और ये भी क्या ले लिया आपने? प्राइम। अगर आप 2 प्राइम नंबर के बीच में देखोगे तो उनके बीच में तो ऑलवेज 1 आएगा कॉमन। तो 2 प्राइम नंबर तो ऑलवेज क्या है? को प्राइम। तो नोट लगा के लिखेंगे एनी टू प्राइम नंबर्स
आर ऑलवेज बिकम कोप्राइम, बट इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों अगर प्राइम होंगे तो ही क्या बनेंगे, कोप्राइम बनेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप ध्यान से देखिए 3 और 4 को गौर करके देखिए। 3 और 4 को, 3 बिल्कुल प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, लेकिन 3 के साथ क्या बन रहा है, कोप्राइम। कैसे? 3 को क्या लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1। क्या कॉमन आ रहा है भैया, 1। क्या 4 प्राइम है, नहीं, 4 प्राइम नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर 1 कॉमन आ रहा है तो उनको कोप्राइम तो बोलेंगे, लेकिन प्राइम हमेशा क्या होंगे, कोप्राइम। लेकिन अगर 2 नंबर कोप्राइम बनना चाहते हैं तो एक नंबर अगर प्राइम नहीं भी है तो भी काम हो जाएगा। लास्ट नंबर आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। वेरी इजी। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ऐसे जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है, ऐसे नंबर्स जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम कहेंगे। ट्विन प्राइम। 2 consecutive prime numbers are said to be twin prime numbers। हम इन्हें ट्विन प्राइम कहेंगे। कैसे? अगर मैं यहां से प्राइम नंबर्स को लिखने लगूं तो ये क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम। ये क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम। ये क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका नंबर सिस्टम का, ये तो था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें हम थोड़ी सी नंबर सिस्टम के बारे में जाने, थोड़ी सी हमने फ्रेंडशिप की बहुत सारे नंबर से। को प्राइम है, यहाँ से रियल है, रैशनल है, इररैशनल है, थोड़ा थोड़ा हमने सबके बारे में जाना। सॉरी, रैशनल के बारे में नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा हमने बाकी नंबर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रैशनल नंबर को डीप में पढ़ेंगे, इररैशनल नंबर को डीप में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।